नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक राजा का पुत्र था राजकुमार आर्य। ना केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी था। वो तलवार चलाने में निपुण था और घुड़सवारी और शिकार में उसकी कोई तुलना नहीं थी। राजकुमार आर्य का एक प्रिय शौक था जंगल में जाकर शिकार खेलना। घने जंगलों में घूमते हुए उसे प्रकृति का सौंदर्य भाता था। एक दिन राजकुमार आर्य अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकला। घोड़े पर सवार वो जंगल के गहरे हिस्सों में चला गया, शिकार की खोज में। वो अपने दल से अलग हो गया। जंगल के बीचों बीच उसे एक रहस्यमय स्थान दिखाई दिया। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया में एक अद्भुत झील थी। झील के किनारे एक खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। उसका सौंदर्य अलौकिक था। लंबे काले बाल, गहरी चमकती आंखें और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो स्त्री वास्तव में एक जादूगरनी थी, जिसका नाम मायरा था। मायाराम को देखा और पहली नजर में ही मोहित हो गई। उसने अपने जादुई शक्तियों से राजकुमार को आकर्षित करने का प्रयास किया। हे राजकुमार, आपका आगमन इस जंगल के लिए सौभाग्यशाली है। आप मेरे अतिथि हैं। कृपया मेरे साथ कुछ पल बिताएं। आर्य को उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, क्षमा करे देवी, मैं शिकार के लिए आया हूं और मुझे अपने दल से जुड़ना है। मायरा ने आर्य को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लौट गया। मायरा का दिल टूट गया। अगले दिन से वो राजकुमार के बारे में सोचने लगी। उसने ठान लिया कि वो उसे अपना बनाएगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार फिर से शिकार के लिए जंगल आया। इस बार मायाराम बना दिया कि आर्य को वही झील फिर से दिखाई दी। मायरा ने फिर से आर्य से बात करने की कोशिश की। आर्य मायरा ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती? मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो आपको कभी किसी संकट में नहीं पड़ने देंगी। मैं आपको अपने पूरे हृदय से चाहती हूं। लेकिन आर्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे क्षमा करे देवी, मैं आपके भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। मेरा जीवन मेरे कर्तव्यों और मेरे राज्य के लिए समर्पित है। ये मना करने के बाद भी मायरा ने हार नहीं मानी। हर बार जब आर्यन जंगल आता, मायरा उसे रोकने का प्रयास करती। उसने कभी अपने रूप का जादू चलाया, कभी जंगल में आर्यन को फंसाने की कोशिश की, परंतु हर बार आर्यन उसकी बातों को अनसुना करके अपनी राह पकड़ लेता। मायरा का प्यार अब एक जुनून बन चुका था। वो हर संभव प्रयास कर रही थी कि आर्यन उसे स्वीकार कर ले। दूसरी ओर राजकुमार आर्यन इस बात से परेशान था कि क्यों वो हर बार इस जादूगरनी से टकरा जाता है। मायरा के बार बार समझाने और विनती करने के बाद भी जब राजकुमार आर्यन ने उसे मना कर दिया, तो मायरा का प्रेम गुस्से में बदल गया। उसने क्रोधित होकर अपनी जादुई छड़ी उठाई। तुम मुझे बार बार ठुकराते हो राजकुमार। तुम समझ नहीं सकते कि मेरे प्यार की शक्ति कितनी प्रबल है। यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते, तो तुम अपनी वास्तविक पहचान खो दोगे। मायरा की आवाज में क्रोध गूंज रहा था। राजकुमार आर्यन ने भयभीत हुए बिना कहा, मायरा, प्रेम में बल प्रयोग नहीं होता। यदि तुम मुझे सच्चा प्रेम करती हो, तो मेरे निर्णय का सम्मान करो। लेकिन मायरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई और मंत्र पढ़ा। अचानक राजकुमार आर्यन की आकृति बदलने लगी। उसकी मजबूत काया गायब हो गई और देखते ही देखते वो एक सुंदर हरे पंखों वाला तोता बन गया। अब तुम इस जंगल में हमेशा के लिए मेरे पास रहोगे, मायरा ने कहा। तुम्हारे ठुकराने का यही दंड है। उधर राजमहल में जैसे ही ये खबर फैली कि राजकुमार आर्यन जंगल से वापस नहीं लौटे, पूरे महल में हलचल मच गई। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार की अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया। उनकी चिंता बढ़ने लगी। महारानी ने जैसे ही ये सुना, उनका दिल टूट गया। उन्होंने रोते हुए राजा से कहा, महाराज, हमारे आर्यन पर न जाने कौन सा संकट आ गया है। कृपया उसे ढूंढ कर लाने का कुछ उपाय करें। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती।
राजा वीरेंद्र ने अपने सेनापति और मंत्रियों को तुरंत दरबार में बुलाया। उन्होंने स्थिति पर विचार करने के लिए एक विशेष सभा बुलाई। सभा में एक मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार जंगल में गए थे। हमें वहीं से उनकी खोज शुरू करनी चाहिए। ये संभव है कि वो किसी अनहोनी में फंस गए हों। एक अन्य मंत्री ने कहा, महाराज, हमें जंगल के आसपास के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। जंगल में अक्सर रहस्यमय घटनाएं होती हैं। राजा वीरेंद्र ने सभी की बातें सुनी और निर्णय लिया। हम कल सुबह ही जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं स्वयं अपने पुत्र की खोज में जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आर्य कहीं ना कहीं जीवित है और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अगली सुबह राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। महारानी ने उन्हें विदा करते हुए कहा, महाराज, कृपया हमारे पुत्र को सुरक्षित वापस लाने का हर संभव प्रयास करें। राजा वीरेंद्र ने अपनी रानी को सांत्वना दी और कहा, मैं अपने पुत्र को ढूंढ कर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम विश्वास रखो। अब राजा और उनका दल जंगल की गहराई में प्रवेश कर रहा था। उधर तोते के रूप में फंसा राजकुमार आर्य मायरा के जादू से छूटने का कोई उपाय ढूंढ रहा था। उधर तोते के रूप में फंसे राजकुमार आर्य को मायरा अपने जादू उसे बार बार मनुष्य का रूप देती और उससे एक ही प्रश्न पूछती, क्या अब तुम मुझसे प्रेम करोगे? लेकिन आर्य हर बार उसे मना कर देता। वो दृढ़ता से कहता, माया, प्रेम किसी के आदेश पर नहीं किया जा सकता। ये हृदय का विषय है। मैं तुम्हारे इस जबरदस्ती के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता। माया राम से क्रोधित होती, लेकिन उसका प्रेम और गुस्सा आपस में उलझ गए थे। उसने कई बार को की, लेकिन राजकुमार के उत्तर नहीं बदले। एक दिन मायरा का धैर्य पूरी तरह से खत्म हो गया। उसने अपने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अब मेरा अभिशाप बन गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकते, तो इस संसार में तुम्हारे होने का कोई अर्थ नहीं। माया रा ने जादू की छड़ी उठाई और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। राजकुमार, जो अभी मनुष्य के रूप में था, फिर से तोते में बदल गया। लेकिन इस बार माया रा ने अपनी शक्तियों से उसकी जान ले ली। तोता वहीं निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। इधर जंगल में राजा वीरेंद्र और उनके सैनिक राजकुमार को खोजने के हर संभव प्रयास कर चुके थे। उन्होंने जंगल के कोने कोने को छान मारा, लेकिन राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। मायरा के जादू से कोई ये समझ भी नहीं सका कि आर्य अब तोते का रूप लेकर अपनी जान गंवा चुका है। जब सैनिक खाली हाथ राजमहल लौटे, पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। महारानी का हृदय ये सुनकर टूट गया कि उनके पुत्र को नहीं ढूंढा जा सका। वो मानने लगी कि उनका पुत्र अब जीवित नहीं है। राजा वीरेंद्र ने भी गहरा दुख अनुभव किया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा के सामने खुद को संयमित दिखाया। उन्होंने राजमहल में एक विशेष प्रार्थना सभा खवाई ताकि राजकुमार की आत्मा को शांति मिल सके। समय बीतने लगा। प्रजा और महल के लोग धीरे धीरे ये मानने लगे कि राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है। महारानी अक्सर अपने पुत्र की स्मृतियों में खो जाती और राजा वीरेंद्र ने अपनी शक्ति और साहस को बनाए रखते हुए राज्य के कार्यभार में खुद को व्यस्त कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं राजा का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका बेटा सदा के लिए खो गया है। इधर राजा वीरेंद्र के पड़ोसी राज्य में एक राजा राजेंद्र और उनकी रानी मृगांक कई वर्षों से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे दोनों बहुत दयालु और धर्मपरायण थे,
लेकिन उनकी गोद सनी थी। दोनों ने मंदिरों में अनगिनत पूजा अर्चना की और संतों से आशीर्वाद लिया। कुछ समय बाद उनकी प्रार्थना का फल मिला। रानी मृगा ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। बच्चा इतना आकर्षक था कि उसे देखते ही सभी मोहित हो जाते। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो किसी रहस्यमय सत्य को छुपा रहा हो। राजा और रानी ने उसका नाम अनिरुद्ध रखा। किंतु इस नवजात शिशु के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार आर्य था जिसे जादूगरनी मायरा ने अपने क्रोध में मार दिया था। मायरा के अभिशाप के बाद राजकुमार की आत्मा को एक नया जीवन मिला था और वो अनिरुद्ध के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। जब अनिरुद्ध बड़ा होने लगा तो वो अक्सर अजीब बातें करता। खेलते खेलते वो अपने पूर्व जीवन की झलकियां को याद करने लगता और कहता, मैं एक बड़े महल में रहता था। मेरे पिता एक पराक्रमी राजा थे। जंगल में शिकार करते हुए मैं खो गया था। इन बातों को सुनकर राजा राजेंद्र और रानी मृगांक असमंजस में पड़ जाते। वे सोचते कि ये एक बच्चे की कल्पना का हिस्सा है, लेकिन अनिरुद्ध की बातें इतनी गहरी और सजीव होती कि राजा कई बार सोच में पड़ जाते। राजा राजेंद्र ने फैसला किया कि रुद्र की शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण के लिए उसे एक तपस्वी संत के पास गुरुकुल भेजा जाएगा। संत महर्षि वासुदेव अपने ज्ञान और तप के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई राजकुमारों को राजनीति, युद्ध कला और धर्म की शिक्षा दी थी। जब अनिरुद्ध गुरुकुल पहुंचा तो उसकी तीव्र बुद्धिमत्ता और जिज्ञासु स्वभाव ने महर्षि वासुदेव का ध्यान खींचा। महर्षि ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। अनिरुद्ध ने बहुत कम समय में वेद शास्त्र, राजनीति, युद्ध कला और आध्यात्मिक ज्ञान में महारत हासिल कर ली। गुरुकुल में रहते हुए अनिरुद्ध को अपने अतीत की झलकियां बार बार सताने लगी। एक दिन उसने महर्षि वासुदेव से कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं पहले भी किसी राजा का पुत्र था। मुझे घने जंगल, एक सुंदर झील और एक रहस्यमय स्त्री की याद आती है। क्या ये मेरी कल्पना है या मेरा अतीत? महर्षि ने अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से अनिरुद्ध के अतीत को उन्होंने उसे समझाया, तुम्हारा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें अपने अतीत के रहस्य को समझने और उसे सुलझाने का अवसर मिलेगा। परंतु अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम शिक्षा में पूर्णता प्राप्त करो। समय आने पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनिरुद्ध अपने राज्य वापस लौट आया। अब वह न केवल रूपवान था, बल्कि चतुर, धैर्यवान और अत्यंत निपुण भी हो चुका था। उसकी उपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह एक महान योद्धा और बुद्धिमान राजा बनने के लिए तैयार हो। राजा राजेंद्र और रानी मृगा को अपने पुत्र पर गर्व था, परंतु अनिरुद्ध के मन में अब भी अपने अतीत की छाया मंडरा रही थी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपने पूर्व जीवन के रहस्यों को समझकर सत्य का पता लगाएगा। राजकुमार अनिरुद्ध अपने मित्रों के साथ जंगल से गुजर रहा था। घने वृक्षों और पक्षियों की चहचहाहट के बीच उनकी नजर एक प्राचीन और अंधेरी गुफा पर पड़ी। गुफा का द्वार झाड़ियों और बेलों से ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रहा था। अनिरुद्ध ने रुककर गुफा को ध्यान से देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने इस गुफा को पहले कहीं देखा हो। एक अस्पष्ट स्मृति उसके मन में उभर लगी। जंगल, एक झील
और किसी का चेहरा, लेकिन वो चेहरा धुंधला था। उसने अपने मित्रों से कहा, मुझे इस जगह से अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। मित्रों ने इसे सामान्य बात समझकर टाल दिया, लेकिन अनिरुद्ध का मन अशांत हो गया। ये पहली बार नहीं था जब उसे अपने अतीत की झलक मिली थी। कई बार वो स्वप्नों में भी जंगल और किसी जादुई स्थान को देखता था। राजमहल लौटने के बाद अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि वो अपने गुरु महर्षि वासुदेव के पास जाएगा और इस रहस्य का उत्तर पूछेगा। अगले ही दिन वो गुरुकुल पहुंचा और महर्षि से अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, अनिरुद्ध ने कहा, मेरे मन में बार बार अजीब बातें आती हैं। जंगल की गुफा, झील और किसी स्त्री का धुंधला चेहरा, ये सभी मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मैं इन चीजों को क्यों याद करता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। महर्षि वासुदेव ने ध्यानमग्न होकर उसकी बातें सुनी और गंभीर स्वर में कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारा अतीत साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर की बेचैनी इसका संकेत है कि तुम्हारे जीवन का रहस्य गहरा है। मैं तुम्हें एक ऐसे महाज्ञानी साधु के पास लेकर जाऊंगा जो तुम्हारे इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। महर्षि वासुदेव अनिरुद्ध को लेकर एक दिव्य साध के पास गए। ये साधु महायोगी अत्रि अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं, जिससे वे किसी के भी अतीत और भविष्य को देख सकते थे। जब अनिरुद्ध उनके सामने पहुंचा तो साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा वर्तमान नहीं बल्कि तुम्हारा अतीत लिखा है। मैं तुम्हारी बेचैनी समझता हूं। बैठो और मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का वह सत्य बताता हूं जिसे जानने के लिए तुम्हारा हृदय व्याकुल है। साधु ने अपनी ध्यान मग्न अवस्था में प्रवेश किया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने आंखें खोली और कहना शुरू किया, अनिरुद्ध, तुम केवल इस जन्म के नहीं हो। तुम्हारा अतीत एक महान राजकुमार का है। तुम्हारा नाम आर्य था। तुम्हारे पिता राजा वीरेंद्र थे, जो एक पराक्रमी राजा थे। साधु ने बताया, अपने पिछले जन्म में तुम जंगल में शिकार के लिए गए थे। वहां एक जादूगरनी मयारा ने तुम्हें देखा और तुमसे प्रेम करने लगी। लेकिन जब तुमने उसके प्रेम को ठुकराया तो उसने तुम्हें एक तोते में बदल दिया। वह बार बार तुम्हें मनुष्य का रूप देती और अपने प्रेम को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता ने उसे क्रोधित कर दिया। अंततः उसने अपने क्रोध में तुम्हारी जान ले ली। तुम्हारी आत्मा को उसकी जादुई शक्तियों ने इस संसार में बांध दिया, लेकिन ईश्वर की कृपा से तुम्हें पुनर्जन्म मिला ताकि तुम अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सको। यह सुनकर अनिरुद्ध हतप्रभ रह गया। उसके मन की सारी गुत्थ सुलझने लगी। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, यदि यह सब सत्य है तो क्या मैं अपने अतीत से जुड़े किसी भी व्यक्ति से फिर से मिल सकता हूं? और उस जादूगरनी का क्या हुआ? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हारे सारे उत्तर समय के साथ मिलेंगे। तुम्हें धैर्य और साहस से काम लेना होगा। तुम्हारा भविष्य एक बड़ा कार्य करने के लिए बना है। दिव्य साधु महायोगी अत्रि के वचनों से राजकुमार अनिरुद्ध के मन में जादूगरनी मायारा को लेकर उत्सुकता और द्वंद्व पैदा हो गया। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, यदि वह जादूगरनी इतनी क्रूर है और उसने मुझे मेरे पूर्व जन्म में मारा था, तो भी मैं उससे मिलना चाहता हूं। मुझे अपने अतीत के अधूरे सत्य को जानना है। क्या आप मुझे उससे मिलने का कोई रास्ता बता सकते हैं? महायोगी अत्रि ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे साहस को दर्शाती है, लेकिन मायारा कोई साधारण स्त्री नहीं है।
वह अपनी जादुई शक्तियों से निर्दयता और आतंक का प्रतीक बन चुकी है। उसे ना जाने कितने निर्दोष राजकुमारों और योद्धाओं को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनकी जान ली है। उसके खौफ से अब जंगल का वो कोना सुनसान हो चुका है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। साधु ने आगे कहा, मायरा के पास जाने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। उसका निवास उस गुफा के पास ही है जिसे तुमने देखा था। वो गुफा उसके जादुई प्रभाव से घिरी हुई है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी, साहस और विवेक का उपयोग करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम असावधानी हुए तो उसका जादू तुम्हारे वर्तमान जीवन को भी समाप्त कर सकता है। अनिरुद्ध ने साधु के वचनों को ध्यान से सुना और कहा, गुरुदेव, मैं अपने पूर्व जन्म के अधूरे सत्य को जानना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े। यदि मायरा ने मेरे साथ अन्याय किया है तो मैं उससे इसका कारण पूछना चाहता हूं। महायोगी अत्रि ने उसकी दृढ़ता को देखकर कहा, तुम्हारे इस साहस के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि इस यात्रा में केवल तुम्हारी शक्ति ही नहीं, बल्कि तुम्हारा धैर्य और विवेक ही तुम्हें मायरा के जादू से बचा सकता है। मैं तुम्हें एक सुरक्षा मंत्र और एक दिव्य ताबीज दूंगा। ये ताबीज तुम्हें मायरा के काले जादू से बचाएगा। महायोगी ने अनिरुद्ध को बताया, मायरा जंगल के उस कोने में रहती है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। उसका निवास एक प्राचीन वृक्ष के नीचे है जो उसके जादू से जीवित है। वो हर आने वाले को अपने मायावी रूप और वाणी से वश में कर लेती है। कई राजकुमार, योद्धा और पथिक वहां गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। उसकी शक्ति का भय इतना है कि अब लोग जंगल के उस हिस्से का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। महायोगी अत्रि ने अनिरुद्ध को उसकी यात्रा के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे सुरक्षा के उपाय सिखाए और निर्देश दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी ताबी को ना उतारे। साथ ही साधु ने उसे ये भी चेतावनी दी कि मायरा का सामना करने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी भी आवश्यक है। महायोगी ने अंत में कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारी ये यात्रा केवल तुम्हारे अतीत को उजागर नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाएगी कि जीवन में किसी भी सत्य का सामना कैसे करना चाहिए। तुम्हारा हृदय पवित्र है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अनिरुद्ध ने महायोगी के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का पालन करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं मायाराम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करूंगा। महायोगी अत्रि से मार्गदर्शन लेने के बाद राजकुमार अनिरुद्ध अपने महल लौट आया, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। उसे बार बार उस गुफा और मायरा की ओर खिंचाव महसूस हो रहा था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो अकेले ही जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां जादूगरनी मायरा रहती थी। राजकुमार ने बिना किसी को बताए अपना घोड़ा लिया और घने जंगल की ओर चल पड़ा। वो रास्ता सुनसान और भयावह था। वृक्षों के बीच से केवल पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां हर चीज रहस्यमय लग रही थी। जंगल के खुले हिस्से में पहुंचकर अनिरुद्ध ने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उज्जवल चेहरा, ऐसा था जैसे वो किसी स्वर्ग से उतरी हो। वो एक पत्थर पर बैठी कुछ फूलों से खेल रही थी। अनिरुद्ध ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मायरा की बेटी हूं। हम इसी जंगल में रहते हैं। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? अनिरुद्ध को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जादूगरनी मायरा की एक बेटी भी है। ये बात उसने कभी नहीं सुनी थी। उसने संयम रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मां से मिलने के लिए आया हूं। मेरा नाम अनिरुद्ध है। लड़की ने ध्यान से अनिरुद्ध की ओर देखा। उसकी मुस्कान गहरी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का संदेह झलक रहा था। वो बोली, मेरी मां से मिलने बहुत कम लोग आते हैं, और जो आते वे यहां से वापस नहीं जा पाते। क्या तुम सच में मेरी मां से मिलना चाहते हो? अनिरुद्ध ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मैं उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। लड़की ने कुछ पल चुप रहकर अनिरुद्ध को देखा और फिर कहा,
अगर तुम सच में उनसे मिलना चाहते हो तो मुझे तुम्हें उनके पास ले जाना होगा, लेकिन याद रखना, मेरी माँ बहुत शक्तिशाली है। उनसे मिलने के लिए साहस और सच्चाई की आवश्यकता है। क्या तुम तैयार हो? अनिरुद्ध ने कहा, मैं किसी भी स्थिति के लिए तैयार हूं। मुझे बस उनके साथ कुछ बात करनी है। लड़की ने अनिरुद्ध की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनकी गुफा तक ले चलती हूं। लेकिन ये मत भूलना कि मेरी माँ केवल वही सुनती है जो सच बोलता है। लड़की ने रास्ता दिखाना शुरू किया और अनिरुद्ध उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल का रास्ता और गहरा और रहस्यमय होता जा रहा था। दोनों के का ये सफर अनिरुद्ध के साहस और जिज्ञासा की परीक्षा बन गया। राजकुमार अनिरुद्ध जादूगरनी की बेटी के साथ जंगल की गहरी गुफा में पहुंचा। वहां वातावरण ठंडा, डरावना और अंधेरे से भरा हुआ था। जब वे गुफा के भीतर पहुंचे तो जादूगरनी मायरा ने अपनी तेज और रहस्यमयी आंखों से अनिरुद्ध को देखा। कौन हो तुम? मायरा ने कठोर स्वर में पूछा। राजकुमार ने साहस के साथ उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने अपने जादू से तोता बनाया था और फिर मेरी जान ले ली थी। मैं आज यहां अपने अतीत के उत्तर जानने आया हूं। बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जादूगरनी मायरा नस के भाव उभरे। उसने सोचा कि ये राजकुमार कैसे अपने अतीत को याद कर सकता है। मायारा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन याद रखना, मेरे रहस्यों को जानने की कीमत तुम्हें अपने प्राण देकर चुकानी होगी। अनिरुद्ध को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भय नहीं दिखाया। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे मेरा अतीत जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके लिए मेरी जान भी जाती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मायारा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो, तुम्हारे पिछले जन्म में, मायरा ने कहना शुरू किया, तुम राजा वीरेंद्र के पुत्र राजकुमार आर्य थे। जब तुम जंगल में शिकार करने आए तो मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे सौंदर्य और साहस पर मोहित हो गई। मैंने चाहा कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुमने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। तुम्हारी ये अस्वीकृति मेरे क्रोध का कारण बनी। मैंने तुम्हें तोता बना दिया ताकि तुम मेरे अधीन रहो और मैं तुम्हें जब चाहूं अपने प्रेम का आग्रह कर सकूं। लेकिन तुम्हारा अडिग स्वभाव मेरे जादू से भी नहीं टूटा। क्रोध में आकर मैंने तुम्हारे प्राण ले लिए। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैंने तुम्हें पुनर्जन्म में एक सामान्य जीवन दिया। यह कहते हुए मायरा की आंखों में अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आवाज में एक कठोरता थी जो डराने वाली थी। अनिरुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुमने अपने क्रोध और स्वार्थ में मेरे प्राण लिए। तुम्हारा यह अपराध माफ नहीं किया जा सकता। अब मैं जान गया हूं कि तुम्हारा अस्तित्व इस संसार के लिए कितना खतरनाक है। ये सुनकर मायाराम लगी। उसकी हंसी में एक डरावना स्वर था। उसने कहा, मैं तुम्हें फिर से तोता बना देती हूं। इस बार तुम्हारा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। मायरा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और राजकुमार को एक बार फिर तोता बना दिया। कुछ दिनों बाद जब मायरा जंगल में औषधियां और जड़ी बूटियां लेने गई, उसकी बेटी ने गुप्त रूप से तोता बने राजकुमार को मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने अपनी मां के जादू के उलट मंत्र का उपयोग करके राजकुमार को फिर से मनुष्य बना दिया। जादूगरनी की बेटी ने अनिरुद्ध से कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, लेकिन मेरी मां को हराने से पहले तुम्हें उनके मृत्यु के रहस्य को जानना होगा। उनकी मृत्यु साधारण नहीं है। केवल तभी तुम उन्हें मार सकते हो जब तुम्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पता हो। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक मैं इस राज्य को तुम्हारी मां के आतंक से मुक्त ना कर दूं। मैं उनके रहस्यों को जानने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प लेता हूं। जादूगरनी की बेटी ने कहा, मैं तुम्हें उनका रहस्य जानने में मदद करूंगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने साहस और विवेक का पूरा उपयोग करना होगा।
जादूगरनी मायाराम राजकुमार अनिरुद्ध को बताया कि उसकी माँ अजय नहीं है। उसने कहा, मेरी माँ के पास अमृता का वरदान है, लेकिन इस वरदान के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी है। उसकी मृत्यु केवल तभी हो सकती है जब उसका अमृता का रहस्य नष्ट कर दिया जाए। ये रहस्य एक जादुई दीपक में छिपा है, जिसे मेरी माँ ने वर्षों पहले एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। राजकुमार ने जिज्ञासा से पूछा, वो दीपक कहाँ है और मैं उसे कैसे नष्ट कर सकता हूँ? मायाराम, गत कक्ष में छिपा हुआ है, जहां मेरी माँ रहती है, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। उस कक्ष की रक्षा कई जादुई प्राणियों और मायावी मंत्रों से की गई है। अगर तुम में साहस है, तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकती हूँ। अगले दिन मायरा की बेटी ने राजकुमार को गुफा के एक गुप्त द्वार तक पहुंचाया। उसने कहा, यहां से आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना होगा। ध्यान रखना, मां ने इस कक्ष की रक्षा के लिए कई खतरनाक जादुई जाल बिछाए हैं। अगर तुम असावधानी हो सकती हैं। राजकुमार ने साहसपूर्वक द्वार पार किया। अंदर अंधकार भरा हुआ था, लेकिन उसने अपना दिव्य ताबीज और गुरु का दिया हुआ सुरक्षा मंत्र याद किया। उसे रास्ते में 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक लंब मार्ग को पार करने के लिए उसे अपनी बुद्धिमानी से एक मंत्र का उपयोग करना पड़ा, जिससे वो आग की दीवार को पार कर सका। उसे एक विशाल जादुई नाग का सामना करना पड़ा, जो दीपक की रक्षा करता था। उसने अपनी तलवार और विवेक का उपयोग करके नाग को हराया। अंत में उसे एक मायावी दर्पण का सामना करना पड़ा, जो उसके सबसे गहरे भय को दिखाता था। लेकिन उसने धैर्य और अपने गुरु के दिए हुए उपदेशों से उस भ्रम को तोड़ दिया। कठिनाइयों को पार करने के बाद अनिरुद्ध ने जादुई दीपक को पाया। वो दीपक एक चमकदार ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसने अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप किया और अपनी तलवार से दीपक को नष्ट कर दिया। जैसे ही दीपक नष्ट हुआ, गुफा में जोरदार कंपन होने लगा और मायरा की जादुई शक्तियां कमजोर होने लगीं। दीपक के नष्ट होने से मायाराम का ह्रास महसूस हुआ। वो गुफा के भीतर अनिरुद्ध के पास पहुंची और गुस्से में चिल्लाई, तुमने मेरी अमृता छीन ली। अब तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। राजकुमार ने अपनी तलवार से मायरा का सामना किया। कमजोर पड़ चुकी मायरा ने अपनी जादुई छड़ी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं। अनिरुद्ध ने अपनी तलवार से उसे पराजित किया और मायरा का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जादूगरनी की मृत्यु के साथ जंगल पर से उसके जादू का प्रभाव समाप्त हो गया। गुफा में कैद सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। जंगल के प्राचीन वृक्ष, जो मायरा के जादू के अधीन थे, अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आए। मायरा की बेटी ने अनिरुद्ध का आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुमने मेरी माँ के गलत कार्यों को समाप्त कर दिया। मुझे दुख है कि मेरी माँ ने इतने लोगों को कष्ट दिया, लेकिन तुम्हारे साहस और सत्य ने इस जंगल को नया जीवन दिया। अनिरुद्ध ने कहा, मैंने ये सब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए किया है जो मायरा के जादू का शिकार बने थे। अब ये जंगल फिर से शांति का स्थान बनेगा। इस विजय के बाद अनिरुद्ध ने मायरा की बेटी से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले हमें इस जंगल को और इसके लोगों को फिर से सुरक्षित बनाना होगा। अनिरुद्ध और मायरा की बेटी ने मिलकर जंगल को एक सुरक्षित स्थान बनाया। दोनों ने शादी की और राजकुमार अपने राज्य लौटकर एक आदर्श राजा बना। उसने अपने साहस, सत्य और प्रेम के बल पर एक नई शुरुआत की। कई सालों की कठिन यात्रा और साहसिक कारनामों के बाद राजकुमार अनिरुद्ध ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। वो मायरा की बेटी के साथ वीरेंद्र के राजमहल पहुंचा। उसने पूरी आत्मविश्वास के साथ महल के दरवाजे पर कदम रखा और आवाज दी, पिताजी, मैं तुम्हारा बेटा हूं। राजमहल में हड़कंप मच गया। सभी दरबारी सैनिक और सेवक इस दावे पर चौंक गए। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि जो राजकुमार आज से 20 साल पहले जंगल में शिकार करते समय गायब हो गया था, वही आज लौट आया है। कैसे यह संभव हो सकता है?
एक मंत्री ने हैरान होकर पूछा। राजकुमार तो कई साल पहले ही मृत हो गए थे, फिर ये लड़का कौन है? राजमहल में सभी लोग उस लड़के की ओर देख रहे थे, जो आज से 20 साल पहले के राजकुमार की तरह ही दिखता था। लेकिन समय के साथ उसे पहचानने में लोगों को संदेह हो रहा था। तभी महल के भीतर दिव्य साधु, जो अनिरुद्ध के अतीत के बारे में जानते थे, महल में पहुंचे। वो जानते थे कि राजकुमार का अतीत ही उसकी पहचान और अस्तित्व का सच है। साधु ने राजा वीरेंद्र और महारानी को धीरे धीरे समझाया, ये वही राजकुमार अनिरुद्ध है जिसे जादूगरनी ने पहले तोता बना दिया था और फिर उसकी मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन इसके बाद इसे पुनः जन्म मिला और ये अब आपके पास लौटा है। राजा वीरेंद्र और महारानी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतने वर्षों बाद वापस लौट आया है। राजा ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। मेरा बेटा, तुम आखिरकार लौट आए, तुम जीवित हो। महारानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने बेटे को अपनी गोदी में लिया और कहा, हमारे राजकुमार ने हमें कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा हमारे साथ था। अनिरुद्ध ने अपने माता पिता को पूरी घटना के बारे में बताया, जादूगरनी की मृत्यु, अपनी पुनर्जन्म की यात्रा, और मायाराम न केवल अपने अतीत को याद किया, बल्कि उसने अपने पूर्व जन्म के अपराध का बदला भी लिया और एक नई शुरुआत की। राजा वीरेंद्र और महारानी ने बेटे के साहस और बलिदान को सराहा। अब उन्हें ये स्पष्ट हो गया था कि उनका बेटा शारीरिक रूप से सिर्फ 20 साल का था, लेकिन उसकी आत्मा और बुद्धि ने उसे कई जन्मों का अनुभव और ज्ञान दिया था। अब जब राजकुमार ने अपनी पहचान और सत्य को साबित कर दिया था, तो उसने अपनी सारी ऊर्जा और समझ का उपयोग दोनों राज्यों को एक साथ जोड़ने में किया। अनिरुद्ध ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों राज्य आपसी सहयोग और शांति से काम करें। राजकुमार ने राजा वीरेंद्र और मायाराम और नेतृत्व ने उसे एक आदर्श शासक बना दिया। मायरा की बेटी, जो अब अनिरुद्ध की पत्नी बन चुकी थी, ने भी राज्य के विकास में मदद की। वो और अनिरुद्ध दोनों मिलकर प्रजा की भलाई और राज्य के समृद्धि के लिए काम करने लगे। राजमहल में खुशी का माहौल था। सभी लोग अपने नायक राजकुमार अनिरुद्ध की महानता को पहचानते हुए उसे सम्मान देते थे। राज्य में शांति, समृद्धि और समरसता का दौर शुरू हुआ। राजकुमार अनिरुद्ध ने अपने माता पिता के साथ एक सुखमय जीवन जीने का निर्णय लिया। उसने सच्चाई, साहस और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाया और हमेशा के लिए अपने राज्य को शांति और खुशहाली का प्रतीक बना दिया। समय बीतने के साथ राजकुमार अनिरुद्ध का नाम इतिहास में अमर हो गया। उसकी वीरता, प्रेम और सत्य की खोज ने एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। वो न केवल अपने राज्य का रक्षक बना, बल्कि एक आदर्श भी बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करेगा। राजकुमार की कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति और सच को पहचानकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और अपने राज्य और परिवार के लिए विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी अपनी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल ना भूलें।